यीशु मसीह गॉड से आया हमारा प्यारा दोस्त। यीशु मसीह एक बहुत ही स्पेशल इंसान है। वो गॉड से आए जो स्वर्ग में हमारे पिता हैं। उन्हें इस दुनिया में एक बड़े मकसद के लिए भेजा गया था। उनका दिल पहले भी और आज भी प्योर प्यार से भरा हुआ है। उन्होंने हमें दिखाया कि गॉड असल में कैसे हैं। वो लोगों के बीच चले, किसी दूर के राजा की तरह नहीं। वो एक दोस्त, एक गाइड, एक रोशनी बनकर आए। उनकी लाइफ गॉड के प्यार की एक तस्वीर थी। वो चाहते थे कि हम गॉड की काइंडनेस को जानें। यीशु हर तरह से बहुत काइंड और जेंटल थे। जो दुखी थे उन्होंने उनका ख्याल रखा, जो बीमार और अनवेल थे उन्होंने ठीक किया। उन्होंने उन लोगों के साथ टाइम बिताया जिन्हें दूसरे इग्नोर करते थे। उनके हाथ हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके शब्द हमेशा कंफर्ट से भरे होते थे। उन्होंने गॉड का अमेजिंग दिल सबको दिखाया। जो भी उनके पास आया उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। वो बच्चों से प्यार करते थे, वो गरीबों से प्यार करते थे, वो सबसे प्यार करते थे। यीशु हमारे बीच रहने क्यों आए? वो अपने लिए नहीं आए, अपनी ग्लोरी के लिए नहीं। वो पूरी तरह से हमारे लिए आए, आपके और मेरे लिए। वो हमें जिंदगी का सच्चा रास्ता दिखाने आए, एक ऐसा रास्ता जो पीस और जॉय की ओर ले जाता है। वो हमें गॉड के बेशुमार प्यार के बारे में सिखाना चाहते थे, एक ऐसा प्यार जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो वंडरफुल सच्चाइयों के टीचर थे। उनका पर्पस साफ था, बचाना। यीशु सिर्फ एक अच्छे इंसान से कहीं ज्यादा है। वो पुराने जमाने के किसी वाइज टीचर से भी बढ़कर हैं। वो गॉड के बेटे हैं, एकदम यूनिक, एकदम स्पेशल। वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनने आए। एक ऐसा दोस्त जो हमारी गहरी जरूरतों को समझता है, एक ऐसा दोस्त जो हमारे लिए कुछ भी कर गुजरेगा। वो गॉड से एक ऐसा कनेक्शन देते हैं जैसा कोई और नहीं दे सकता। वो ही रास्ता है, सच्चाई है और जीवन है। वो हमारी होप है। यीशु का महान मिशन हमें गॉड के दिल के पास वापस लाना। स्वर्ग में हमारे गॉड हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार सबसे चौड़े ओशन से भी ज्यादा चौड़ा है। ये सबसे गहरे सी से भी ज्यादा गहरा है। वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनके करीब रहे। वो हमारे साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसे एक प्यार करूने वाला पिता अपने बच्चे के साथ चाहता है। उन्होंने हमें इसी अपनेपन, इसी फ्रेंडशिप के लिए बनाया है। वो तरसते हैं कि हम उनके प्यार को जानें। वो खुली बाहों से हमारा इंतजार करते हैं। जब हम दूर होते हैं तो उनका दिल दुखता है, लेकिन बहुत समय पहले कुछ हुआ था। दुनिया पर एक साया पड़ गया। हम इंसानों ने गॉड से दूर जाने का रास्ता चुना। हमें लगा कि हम बेहतर रास्ता जानते हैं। हमारे दिल अंधेरे में खो गए। हम उनके प्यारे प्रेजेंस से बहुत दूर भटक गए। हम उनकी रोशनी और गर्माहट से अलग हो गए। ये वो नहीं था जो गॉड ने हमारे लिए सोचा था। उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आती थी। वो हमें वापस चाहते थे। यीशु का मिशन, उनका बड़ा पर्पस एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वो हमें अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आए थे। वो एक मजबूत ब्रिज बनाने आए थे, एक ब्रिज उस गैप के ऊपर जो हमें अलग करती थी, एक ब्रिज जो हमें गॉड की प्यार भरी बाहों में वापस ले जाए। वो एक डिवाइन रेस्क्यू मिशन पर थे, उस पिता द्वारा भेजे गए जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ठान लिया था कि वो हमें घर वापस लाएंगे। वो ऐसा करूने के लिए किसी भी हद तक जाते। वो हमें डार्कनेस से रेस्क्यू करूने आए, उस सैडनेस से जो सिन हमारी जिंदगी में लाता है। वो हमें सच्ची लास्टिंग होप देने आए, एक ऐसी होप जो सबसे अंधेरी रात में भी चमकती है। वो हमें एक नई जॉयफुल लाइफ देने आए, एक लाइफ जो गॉड के साथ कनेक्शन में जी जाए, एक लाइफ जो मीनिंग और पर्पस से भरी हो। उनका मिशन प्योर सेल्फलेस प्यार का था। वो बचाने आए थे और इसलिए गॉड होते हुए भी यीशु ने इंसान का रूप धारण किया। पाप को समझना, वो साया जो अलग करता है। पाप, ये जो शब्द है सिन, बहुत छोटा सा वर्ड है, सिर्फ 3 लेटर्स का, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है वो काम करूना जो गलत है, वो चीजें जो गॉड ने हमें बताई हैं कि अच्छी नहीं है। इसका मतलब दूसरों के बारे में बुरे विचार सोचना भी है, या वो चीजें चाहना जो हमारी नहीं है। ये गॉड के रास्ते के बजाय अपना रास्ता चुनना है। ये उस साये की तरह है जो प्रकाश को मंद कर देता है। कल्पना करो तुम एक लक्ष्य पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सावधानी से निशाना लगाते हो, लेकिन तुम्हारा तीर चूक जाता है। पाप भी आध्यात्मिक अर्थ में कुछ ऐसा ही है। गॉड चाहते हैं कि हम एक अच्छी और प्रेमपूर्ण जीवन जिएं। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलना है। पाप तब होता है जब हम उस रास्ते से चूक जाते हैं, जब हम अपना रास्ता चुनते हैं, एक ऐसा रास्ता जो उनकी भलाई से दूर ले जाता है। ये वो बनने में असफलता है जैसा उन्होंने हमें बनाया था। पाप का एक तरीका है हमें अंदर से चोट पहुंचाने का। ये हमारे दिलों को भारी और दुखी कर सकता है। ये हमें अपराध बोध की भावनाओं से भर सकता है। ये हमें भलाई से बहुत दूर महसूस कराता है। ये हमें शर्मिंदा महसूस करा सकता है और हम छिपना चाहते हैं। ये हमारी खुशी और हमारी शांति चुरा लेता है। ये हमारे और दूसरों के बीच दूरी पैदा करता है। ये हमारी जीवन को दुख में उलझा देता है। पाप हमारे प्रेमी गॉड को भी गहराई से चोट पहुंचाता है। वो पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से पवित्र, पूरी तरह से अच्छे हैं,
पाप उन सब चीजों का विपरीत है जो वो है, इसलिए पाप उनकी उपस्थिति में नहीं हो सकता। ये एक बाधा, एक अलगाव बनाता है। जब वो हमें पाप चुनते हुए देखते हैं तो उनका प्यार भरा दिल टूट जाता है। उन्होंने हमें संगति के लिए बनाया था, अलगाव के लिए नहीं। उन्हें दुख होता है जब पाप हमें दूर खींचता है। लेकिन यीशु जो गॉड थे, हमारे लिए इंसान बने। उन्होंने हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए ये किया, ताकि हम गॉड के साथ फिर से जुड़ सकें और उनकी प्रेम और अनुग्रह को महसूस कर सकें। सिन की भारी कीमत हमारे और गॉड के बीच एक दीवार, इमेजिन एक बहुत हाई और बहुत थिक वॉल है। ये वॉल तुम्हारे और एक डियर फ्रेंड के बीच खड़ी है। तुम शायद अपने फ्रेंड को सुन सकते हो पर देख नहीं सकते। तुम उन तक रीच नहीं कर सकते, उन्हें टच नहीं कर सकते। सिन हमारे हार्ट्स के अंदर बिल्कुल ऐसी ही एक वॉल बनाता है, हमारे और हमारे गॉड के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड वॉल। ये उनकी लाइट को हम पर पूरी तरह चमकने से ब्लॉक करती है। ये वॉल हमारे रॉन्ग चॉइसेस से बनती है। सिन की ये वॉल इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और टॉल है। हम इसे खुद से तोड़ नहीं सकते, नो मैटर हाउ हार्ड हम गुड बनने की ट्राई करें। हमारे अपने एफर्ट्स इसे रिमूव करून के लिए काफी नहीं है। ये हमें टेरिबली लोनली और आइसोलेटेड महसूस कराता है। हम गॉड के कंफर्टिंग लव से सेपरेटेड महसूस करते हैं। हम एक ऐसी वर्ल्ड में लॉस्ट महसूस करते हैं जो कोल्ड हो सकती है। ये सेपरेशन सिन का सबसे सैडेस्ट पार्ट है। ये हमारी सोल्स में एक दर्द छोड़ जाता है, क्योंकि गॉड एब्सोल्युटली परफेक्ट और होली है। वो सिन की प्रेजेंस में नहीं हो सकते। ये ऐसा है जैसे प्योर लाइट को टोटल डार्कनेस के साथ मिक्स करून की कोशिश करूना। वो सिंपली एक ही स्पेस में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो सिन नेचुरली हमें उनसे दूर धकेलता है, उनकी वंडरफुल लाइट और उनकी जेंटल वार्मथ से दूर। ये हमें शैडोज में छोड़ देता है, कोल्ड महसूस कराते हुए। ये सिन का सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। ये सेपरेशन वाकई में बहुत सैड बात है। ये वो नहीं है जो गॉड ने कभी हमारे लिए चाहा था। उन्होंने हमें हमेशा उनके नियर रहने के लिए बनाया था, उनके साथ वॉक क्रून के लिए, उनसे टॉक क्रून के लिए, उनके एंडलेस लव की सनशाइन में रहने के लिए। लेकिन सिन जिद्दी बनकर रास्ते में खड़ा रहता है। ये एक ग्रेट कैज़म, डीप और वाइड की तरह काम करता है, हमें हमारे लविंग फादर तक पहुंचने से रोकता है। इस डीप कैज़म को एक ब्रिज की जरूरत थी। जीसस जो गॉड थे, हमारे लिए मैन बने। उन्होंने हमारे बीच आकर हमें सिखाया और हमारे पापों का दंड चुकाया। सेक्शन 5, दुख का रास्ता, यीशु का क्रूस तक का सफर। यीशु इस हाई वॉल के बारे में सब जानते थे। उन्होंने देखा कि पाप ने इसे कितना मजबूत बनाया था। वो समझते थे कि ये हमें परमेश्वर से अलग करती है। वो जानते थे कि हम इसे अकेले नहीं गिरा सकते। तो उनके पास एक योजना थी, एक अद्भुत योजना। ये एक साहसी योजना थी, एक वीरता से भरी योजना। ये एक योजना थी जो गहरे प्रेम से पैदा हुई थी, उस दीवार को हमेशा के लिए तोड़ने की योजना। वो जानते थे कि इसकी कीमत उन्हें सब कुछ देकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन उन दिनों कुछ लोग यीशु को पसंद नहीं करते थे। वो उनके प्रेम के शब्दों को समझ नहीं पाते थे। उन्हें उनके हृदय की भलाई नहीं दिखी। उन्हें उनकी सत्य की शिक्षाओं से खतरा महसूस हुआ। तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने का, उन्हें चुप कराने का निर्णय लिया। इवन दो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो निर्दोष, पवित्र और अनुग्रह से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने उनके साथ एक अपराधी जैसा बर्ताव किया। उनके दिल उनकी रोशनी के लिए बंद थे। उन्होंने यीशु को बहुत बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें क्रूरता से पीटा। उन्होंने उनसे एक भारी लकड़ी का क्रूस उठवाया, एक खड़ी पहाड़ी पर, एक पीड़ा की जगह पर। यह एक रास्ता था जो अकल्पनीय दर्द से भरा था, गहरे दुख और अत्यधिक अकेलेपन का रास्ता। उनका हर कदम हमारे पापों से भारी था। उन्होंने दुनिया की गलतियों का भार उठाया। उन्होंने ये स्वेच्छा से किया, प्रेम के कारण। वो दिन सचमुच एक अंधकारमय और भयानक दिन था। आकाश खुद दुख में रोता हुआ लग रहा था। सूर्य ने अपना चेहरा छिपा लिया जब वो पीड़ा सह रहे थे। यीशु ने इतना शारीरिक दर्द सहा, लेकिन उनका हृदय हमारे लिए उससे भी ज्यादा पीड़ा में था। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे। वो उस पीड़ादायक रास्ते पर आपके लिए चल रहे थे। वो उस पीड़ादायक रास्ते पर मेरे लिए चल रहे थे। उन्होंने हमारे खातिर दुख का ये रास्ता चुना। यीशु जो गॉड थे, हमारे लिए मनुष्य बने। सेक्शन 6, प्यार जो बहाया गया, हमारे पापों के लिए यीशु का बलिदान। उस क्रूअल क्रॉस पर यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए। ये क्रूसिफिक्शन का एक टेरिबल और पेनफुल तरीका था। वो जो खुद लाइफ थे, उन्होंने डेथ का अनुभव किया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे वो डिजर्व करते हों। वो परफेक्ट थे, बिना किसी सिन के, प्योर और होली। वही अकेले थे जो कभी ऐसे जिए। उनकी लाइफ गुडनेस का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल थी। येट उन्हें उस वुडन स्ट्रक्चर पर नेल कर दिया गया, दो थीव्स के बीच, जैसे कि वो भी उनमें से एक हों। तो उन्हें इस तरह क्यों क्रूसिफाइड होना पड़ा?
अगर वो इतने गुड थे तो इतना क्रूल एंड क्यों? वो हमारी प्लेस पर क्रूसिफाइड हुए, हमारे सब्स्टिट्यूट के तौर पर। उन्होंने अपने ऊपर हमारे सारे सिंस ले लिए। एवरी रॉन्ग थिंग जो हमने कभी की है, एवरी बैड थॉट जो हमने कभी सोचा है, हमारी सारी मिस्टेक्स, बिग और स्मॉल दोनों, उन्होंने उन सबको उस क्रॉस पर अपने ऊपर गैदर कर लिया। वो हमारे लिए सिन बन गए जिन्होंने कोई सिन नहीं जाना था। उन्होंने वो फुल प्राइस पे की जो सिन डिमांड करता था। बाइबल हमें बताती है कि सिन का पेमेंट डेथ है, गॉड से सेपरेशन, स्पिरिचुअल डेथ। यीशु ने हमारे लिए वो अल्टीमेट प्राइस पे की। उन्होंने इसे कंप्लीटली पे किया, वंस एंड फॉर ऑल। उन्होंने ये आपके लिए पर्सनली पे की, उन्होंने ये मेरे लिए पर्सनली पे की। वो नहीं चाहते थे कि हम इसे पे करें, क्योंकि वो जानते थे कि हम इसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनके लव ने एक वे ढूंढ लिया। ये अब तक का दिया गया ग्रेटेस्ट गिफ्ट था, सबसे प्योर, मोस्ट सेल्फलेस लव का गिफ्ट। यीशु ने अपनी प्रीशियस लाइफ फ्रीली दे दी। उन्होंने नेल्स चुने, उन्होंने सफरिंग चुनी। उन्होंने ये इसलिए किया ताकि हम ट्रूली फ्री हो सकें, सिन की पावर और उसकी पेनल्टी से फ्री, एक न्यू लाइफ जीने के लिए फ्री, गॉड के क्लोज। उनकी डेथ हमारे लिए लाइफ का चांस लेकर आई। क्या अमेजिंग, इनक्रेडिबल लव उन्होंने दिखाया। गॉड होते हुए भी यीशु ने मैन बनकर हमारे बीच रहने का डिसीजन लिया। उन्होंने हमारी तरह लाइफ जी, हमारी तरह पेन और सफरिंग को फील किया, ताकि वो हमारे लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस बन सकें। सेक्शन 7, एक नई सुबह, यीशु के कीमती तोहफे से माफी। जब यीशु उस लोनली क्रॉस पर मरे तो कुछ ट्रूली डिवाइन हुआ। यह सिर्फ एक मैन के मरूने से कहीं ज्यादा था। पाप की ग्रेट हाई वॉल टूटने लगी। उनके परफेक्ट सैक्रिफाइस ने एक क्लियर वे बनाया हमारे लिए गॉड के पास वापस आने का वे। वो बैरियर जो हमें अलग करता था टूट गया। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी, सभी लोगों के लिए आशा की एक शुरुआत। उनका कीमती रक्त हम में से हर एक के लिए बहाया गया। उस रक्त में अद्भुत शक्ति है जैसे कुछ और नहीं। ये हमारे सारे पापों को धो देता है, हमें शुद्ध बना देता है, जैसे शुद्ध साबुन जिद्दी गंदगी को साफ कर देता है। उनका प्रेम जो उनके बलिदान में दिखा हमें शुद्ध बनाता है, गॉड की दृष्टि में शुद्ध, जैसे हमने कभी पाप किया ही ना हो। वो हमारे स्टेन्ड हार्ट्स को लेते हैं और उन्हें नया बना देते हैं। ये क्लेंजिंग उनकी कृपा का एक चमत्कार है। वो इसे फ्रीली उन सभी को ऑफर करते हैं जो आते हैं। अब यीशु ने जो किया उसकी वजह से गॉड हमें माफ कर सकते हैं। वो हमें अपने परिवार में वापस वेलकम कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि हम अचानक परफेक्ट हो गए हैं या इसलिए कि हमने इनफ गुड डीड्स किए हैं, बल्कि इसलिए कि यीशु हमारी जगह पर परफेक्ट थे। उन्होंने वो पनिशमेंट ली जो हम डिजर्व करते थे। गॉड यीशु का बलिदान देखते हैं जब वो हमें देखते हैं, और यीशु के कारण वो हमें पूरी तरह माफ कर देते हैं। यही उनकी अद्भुत कृपा का हार्ट है। ये माफी एक अद्भुत मुफ्त उपहार है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अर्न या बाय कर सकें। ये हमें गॉड के प्रेम द्वारा फ्रीली ऑफर की जाती है। ऑल वी नीड टू डू इज रीच आउट और इसे ले लेना है। इसका मतलब है जीवन में एक कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत, गॉड के साथ एक क्लीन स्लेट, पास्ट सिंस के वेट के बिना जीने का चांस, उनकी लाइट में वॉक क्रून का चांस, फॉरगिवन और फ्री। ये वो गुड न्यूज है जो वो ऑफर करते हैं। सेक्शन 8, सेंट पॉल की टीचिंग्स, यीशु के सैक्रिफाइस के थ्रू फॉरगिवनेस और सैल्वेशन। सेंट पॉल हमें बताते हैं कि हम ये अमेजिंग न्यू लाइफ कैसे रिसीव करें, यीशु के सैक्रिफाइस के थ्रू फॉरगिवनेस का ये इनक्रेडिबल गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें। हमें पूरे हार्ट से यीशु मसीहा में बिलीव करूना होगा। हमें ट्रस्ट करूना होगा जो उन्होंने हमारे लिए किया। ट्रस्ट करें कि क्रॉस पर उनका सैक्रिफाइस इनफ था, हमारे सारे सिंस के लिए पे करूने के लिए इनफ फॉरएवर। ये बिलीव सिर्फ फैक्ट्स जानने से कहीं ज्यादा है। ये एक डीप ट्रस्ट है, उन पर एक रिलायंस। हमें अपने हार्ट्स का डोर ओपन करून की जरूरत है। हमें यीशु को अंदर आने के लिए इनवाइट करून की जरूरत है। हमारे सेवियर बनने के लिए वो जो हमें रेस्क्यू करते हैं, हमारे लॉर्ड बनने के लिए वो जो हमारी लिव्स को गाइड करते हैं, हमारे डियरेस्ट फ्रेंड बनने के लिए जो हमारे साथ वॉक करते हैं। इसका मतलब है उनके लव और उनकी कॉल को यस कहना। इसका मतलब है हमारे ओल्ड सिंफुल वेज से टर्न अवे करूना और उनकी ओर टर्न करूना, उनकी लाइट की ओर। ये एक पर्सनल डिसीजन है जो हर किसी को करूना होता है। ट्रस्ट करूने और इनवाइट करूने के इस एक्ट को फेथ कहते हैं। फेथ तब भी बिलीव करूना है जब हम फुली सी नहीं करते। ये गॉड के वंडरफुल प्रोमिसेस में ट्रस्ट करूना है। यीशु के जरिए सैल्वेशन का उनका प्रॉमिस, उनके साथ इटर्नल लाइफ का उनका प्रॉमिस। फेथ एक हैंड की तरह है जो रीच आउट करता है, उस गिफ्ट को लेने के लिए रीच आउट करूना जो गॉड ऑफर करते हैं। ये एक सिंपल स्टेप है, लेकिन ये एवरीथिंग चेंज कर देता है। ये हमें गॉड की पावर और लव से कनेक्ट करता है। जब हम यीशु को अपनी लिव्स में एक्सेप्ट करते हैं, हम ट्रूली अंदर से बाहर तक चेंज हो जाते हैं। उनकी होली स्पिरिट हमारे अंदर रहने आती है।
एक जेंटल गाइड की तरह, एक कांस्टेंट कंफर्टर की तरह। वो हमें गॉड के लविंग वे में लाइव क्रून में हेल्प करते हैं। वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं जो राइट है वो क्रून के लिए। वो हमारे हार्ट्स को पीस और जॉय से भर देते हैं। हम गॉड के चिल्ड्रन बन जाते हैं, उनकी फैमिली का पार्ट। हमारी लिव्स एक न्यू ब्यूटीफुल पर्पस अपना लेती है। यीशु जो गॉड थे हमारे लिए एक मैन बने। उन्होंने हमारे बीच रहकर हमारी स्ट्रगल्स को समझा ताकि वो हमें पूरी तरह से समझ सकें और हमारी मदद कर सकें। उनका सैक्रिफाइस हमें गॉड के साथ एक इटर्नल रिलेशनशिप में लाता है। सेक्शन 9, हमेशा की उम्मीद। यीशु का कभी न खत्म होने वाला प्यार और रोशनी। लेकिन यीशु की कहानी क्रॉस पर समाप्त नहीं होती। ये उनकी मृत्यु और दफन के साथ समाप्त नहीं होती। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से फिर जी उठे। वो जीवन में वापस आ गए जैसा उन्होंने वादा किया था। ये अद्भुत चमत्कार उनकी महान शक्ति को दर्शाता है। पाप पर उनकी शक्ति, मृत्यु पर उनकी शक्ति। मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी, पाप उन्हें हरा नहीं सका। वो हमेशा के लिए जीवित हैं, हमारे पुनर्जीवित उद्धारकर्ता। क्योंकि यीशु जीवित हैं, हम भी जीवित रह सकते हैं। सिर्फ इस धरती पर यह जीवन नहीं, बल्कि एक नया जीवन। एक जीवन जो सच्ची और स्थायी आशा से भरा हो। एक जीवन जिसका वास्तविक अर्थ और उद्देश्य हो। एक जीवन जो गॉड के साथ निकट मित्रता में जिया जाए और एक दिन उनके साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए एक जीने। यह वह वादा है जो वह उन सभी को देते हैं जो विश्वास करते हैं। एक अनंत जीवन जहां कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ खुशी। यीशु का आपके लिए प्यार हमेशा हमेशा रहता है। ये एक नदी की तरह है जो कभी बहना बंद नहीं करती। ये कभी फीका नहीं पड़ता, ये कभी कमजोर नहीं होता। ये एक मजबूत गढ़ है जहां हम दौड़कर जा सकते हैं। कठिन समय में सुरक्षा और आराम की जगह। जब हम खोया हुआ या डरा हुआ महसूस करते हैं तो उनका प्यार हमें थामे रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तो उनका प्यार हमें माफ कर देता है। ये एक स्थिर, विश्वास योग्य और परिपूर्ण प्यार है। यह हमें उस हवा की तरह घेरता है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो हमेशा यीशु के महान और कोमल प्यार को याद रखना। उन्होंने कीलें चुनी, उन्होंने दर्द चुना आपके लिए। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वह आपसे इतना प्यार करते हैं। वह आपको उद्धार का अद्भुत उपहार प्रदान करते हैं। वह आपको क्षमा और एक नया आरंभ प्रदान करते हैं। वह आपको उनके साथ हमेशा उनकी रोशनी में एक स्थान प्रदान करते हैं। उनकी बाहें खुली हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। उनके पास आओ और अपनी आत्मा के लिए विश्राम पाओ। उनका प्यार सबसे महान कहानी है जो कभी बताई गई है। यीशु जो गॉड थे हमारे लिए मनुष्य बने। उन्होंने अपनी दिव्य महिमा छोड़ दी और एक विनम्र जन्म को चुना। उन्होंने हमारे बीच रहकर हमें सिखाया, चंगा किया और प्यार किया। और अंत में उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए ताकि हम बच सकें। यह उनकी अंतिम बलिदान थी जो उनके अनंत प्रेम का प्रमाण है। सेंट पॉल हमें सिखाते हैं कि यीशु का प्यार असयामित है। उनका बलिदान प्रेम का अंतिम कार्य था। यीशु के माध्यम से हम न केवल क्षमा किए गए हैं बल्कि सशक्त भी हैं, उनकी रोशनी और प्यार से भरी जीवन जीने के लिए। यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करूना, इस प्यार को अपनाना है और इसे अपनी जीवन को बदलने देना है।